अमावस्या की रात थी और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का नाम था काली गांव और यहाँ के लोग आजकल एक अजीब घटना से परेशान थे। पिछले कुछ हफ्तों से गांव के बाहरी इलाके में बने एक पुराने मकान से हर रात किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। यह मकान कई वर्षों से बंद पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस मकान में एक रहस्यमयी हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां कोई नहीं गया। कई लोगों ने कोशिश की कि वे उस मकान की सच्चाई का पता लगाएं, लेकिन जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या आया तो बुरी हालत में, घबराया हुआ, बेहोश और कुछ भी बोलने में असमर्थ। गांव वालों ने मकान के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन एक जिज्ञासु युवक था जिसका नाम था राहुल। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस मकान की गुत्थी को सुलझाएगा। वह उन लोगों में से नहीं था जो डर से पीछे हट जाते हैं। उसने कुछ जरूरी सामान लिया, टॉर्च, एक छोटा सा कैमरा और चाकू, और रात के समय मकान की ओर चल पड़ा। राहुल जब मकान के पास पहुंचा तो उसे वहां की हवा भारी और अजीब महसूस हुई। मकान के चारों ओर घने पेड़ थे और उनके बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई वहां से गुजर रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च चालू की और मकान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। मकान का दरवाजा लकड़ी का था जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। मकान के भीतर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक पुरानी मूर्ति सामने रखी थी जो धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी। अचानक उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास हो। राहुल ने मकान के चारों ओर ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल को एक क्षण के लिए लगा कि शायद यह उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, किसी महिला के रोने की आवाज। वह आवाज मकान के अंदर के एक बंद कमरे से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलने में राहुल को काफी मेहनत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही उसे लगा जैसे वहां से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला हो। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और उसकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, वहां कमरे के कोने में एक छोटा सा तख्त पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक पुरानी चादर लिपटी हुई थी। चादर के नीचे किसी के होने का एहसास हो रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस तख्त के पास गया और चादर को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चादर हटाई, उसके सामने एक अजीब दृश्य था। तख्त पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, लेकिन यह साधारण कंकाल नहीं था। उसके गले में एक पुरानी सी माला थी और उसकी हड्डियों पर अजीब निशान थे जो किसी तरह के बलिदान का संकेत देते थे। तभी राहुल को महसूस हुआ कि कमरे की हवा और ठंडी हो गई थी और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें लाल थीं। वह महिला धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल पूरी तरह से जड़ हो चुका था। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और उसके पैर मानो जाम हो गए हों। महिला ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि इस मकान में कोई ना आए। राहुल की आवाज बंद हो चुकी थी। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। महिला ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसकी ओर बढ़ाया और उसकी आंखों में गुस्से का भाव था। तभी अचानक मकान के बाहर एक तेज आवाज हुई। कोई जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
वह महिला अचानक से गायब हो गई और राहुल ने खुद को मकान के फर्श पर पड़ा पाया। उसके कानों में अब भी महिला की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। राहुल ने खुद को उठाया और किसी तरह हिम्मत जुटाई। वह जल्दी से मकान से बाहर निकला और दरवाजे की ओर भागा। बाहर आने पर उसने देखा कि कुछ गांव वाले मकान के पास खड़े थे, जिन्होंने उसकी चीखें सुनकर यहां आने का साहस किया था। राहुल को जब होश आया तो उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। उन्होंने उसे बताया कि यह महिला वास्तव में पुजारी की पत्नी थी। पति को कई साल पहले डाकुओं ने मार दिया था। पति के सदमे में उसने आत्महत्या कर ली थी। वह हर रात इस मकान में रोती थी और जो भी उसे देखने आता था वह या तो डर से पागल हो जाता था या फिर कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि जब राहुल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें वह महिला बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वह उसकी ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी और कैमरे के आखिरी फ्रेम में उसकी लाल आंखें राहुल को घूर रही थीं। राहुल ने वह कैमरा बंद किया और समझ गया कि उसने एक ऐसा रहस्य उजागर कर लिया था जिसे शायद उजागर नहीं करना चाहिए था। अब वह जानता था कि उस मकान में कुछ ऐसा था जो कभी शांति से नहीं रहेगा और वह रहस्य अब उसके साथ जुड़ चुका था।